वेलकम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। आज जो है वो जैसे आपको पता है कि हमने लास्ट टाइम डीएनए, आरएनए, न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ा था। आज जो है वो इस वीडियो के थ्रू हम एक नया जो है वो एक बेसिक टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और वो है सेल डिवीजन। ठीक है, सेल डिवीजन। नाउ सेल डिवीजन के पहले हम सेल के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। एक्चुअली द ऑफिशियल डेफिनेशन ऑफ अ सेल इज दैट इट इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सबकी बॉडी जो है वो सेल से बनी हुई है। उनका बॉडी का सबसे छोटा यूनिट सेल है एंड इट इज़ डिफाइंड एज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, क्योंकि पूरा स्ट्रक्चर बनाने वाला भी सेल ही है और फंक्शन परफॉर्म करने वाला भी सेल ही है। तो इसे कहेंगे हम कि इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, देन तो यहाँ पर जो भी सेल है, सेल क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बॉडी में ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, देन नाउ इसके बाद में हम सेल डिवीजन के बारे में बात करेंगे। जैसे कि हमें पता है कि जो भी हमारी बॉडी है वो ग्रो होते रहती है। ठीक है, और ग्रोथ पर्पस के लिए जो है वो सेल्स के नंबर, आपकी बॉडी ग्रो कब होगी? जब आपके बॉडी में नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे। ठीक है, तो जब भी आपके बॉडी में जो है वो सेल्स बढ़ेंगे तभी आपकी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सकती है। और सेल के नंबर बढ़ाने के लिए जो प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल है वो है सेल डिवीजन। ठीक है ना, सेल डिवीजन की जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस कई सारे फेजेस से जो है और इसके टाइप्स हैं। तो सेल डिवीजन की जो प्रोसेस है, सबसे पहले सेल डिवीजन इज कैरिड आउट टू फैसिलिटेट द बॉडी ग्रोथ। एक्चुअली बॉडी ग्रोथ के लिए सेल डिवीजन की प्रोसेस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना। जो भी सेल डिवीजन है, ये सेल डिवीजन के कई सारे फेजेस हैं। यहाँ पर द होल प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। ठीक है, वन इज इंटरफेज एंड अनदर वन इज एम फेज। ठीक है, एक है इंटरफेज और दूसरा है एम फेज। मतलब एक्चुअली सेल डिवीजन की जो प्रोसेस है ये साइक्लिक मैनर में कैरी आउट होती है। इट इज कैरिड आउट इन साइक्लिक मैनर। ठीक है, अब साइकिल में ये कैरी आउट हो रहा है। इस साइकिल के दौरान ये दो बड़े फेजेस हैं, जो पहले इंटरफेज होता है, फिर एम फेज होता है, फिर वापस से इंटरफेज होता है, फिर वापस से एम फेज होता है। इस तरह से ये साइक्लिक मैनर में कैरी आउट हो रहे होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट इंटरफेज। ठीक है, इंटरफेज जो है, इंटरफेज को जो है ये बोल सकते हैं कि इट इज मोस्ट एक्टिव फेज। ठीक है, ये क्या है? ये बहुत ज़्यादा एक्टिव फेज माना जाता है। ठीक है, और इस फेज के दौरान जो भी सेल है, सेल इज प्रिपेयरिंग इटसेल्फ फॉर सेल डिवीजन। ये अपने आप को जो है वो सेल डिवीजन के लिए प्रिपेयर कर रहा होता है। ठीक है, देन इंटरफेज जो है ये अगेन सब स्टेजेस में डिवाइडेड है। कंसिस्ट ऑफ G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। ठीक है, सबसे पहले विल टॉक अबाउट G1 फेज। G1 फेज is called as the first growth phase। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? फर्स्ट ग्रोथ फेज कहा जाता है। ठीक है, एंड दिस stage
occurs, this stage occurs immediately after सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के तुरंत बाद जो फेज होती है वो है G1 फेज। इसे ग्रोथ फेज कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारी जो है वो एक्टिविटीज कैरी आउट होती है जस्ट आफ्टर सेल डिवीजन, तो ये वो फेज है, ठीक है, दैट इज G1 फेज। देन नंबर 2 इज S फेज, ठीक है। S फेज इज ऑल्सो कॉल्ड एज synthesizing phase. It is also called as synthesizing phase, ठीक है। synthesizing phase मतलब क्या? इसमें जो है ये DNA synthesize करता है। DNA is synthesized, ठीक है। DNA is synthesized, जो भी डीएनए है वो सिंथेसाइज होता है और जो भी नंबर ऑफ सेल्स के हिसाब से जो है वो डीएनए डबल होता है, क्योंकि अगर जो है वो नया सेल बनना है तो इट विल बी रिक्वायरिंग न्यू डीएनए। तो यहाँ पर एक्चुअली हम बोल रहे हैं कि डीएनए सिंथेसाइज हो रहा है, मीन्स क्या हो रहा है, मीन्स रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए takes place to double the number of DNA molecule। डीएनए कैसे रेप्लिकेट होता है, अपनी कॉपी कैसे बनाता है, कैसे वो 1 से 2 होता है, ये सारी प्रोसेस जो है वो आप लोगों को आपके 12th के सिलेबस में है, तो वो हम बाद में बात करेंगे डिटेल में। अभी एज अ बेसिक आपको बता दूं कि डीएनए जो है वो रेप्लिकेट होना या नया डीएनए जो है वो सिंथेसाइज होना मतलब क्या? इसका मतलब होता है कि जो पुराना डीएनए है वो अपनी एग्जैक्ट जेरोक्स कॉपी बनाता है, रेप्लिका बनाता है। रेप्लिका का मतलब होता है एग्जैक्ट जेरोक्स कॉपी, ठीक है। तो एस फेज में जो है वो डीएनए सिंथेसाइज हो रहा है, मतलब एक्चुअली पुराना डीएनए अपनी कॉपी बना रहा है, ठीक है। तो ये सेकेंड फेज है किसका? इंटरफेज का। देन इसके बाद में थर्ड वन इज G2 फेज, ठीक है। G2 phase is called as second growth phase। इसे कहा जाता है सेकेंड ग्रोथ फेज। इसमें द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इंक्रीजेस, ठीक है। क्यों? क्योंकि G2 फेज जो है, जिसे हम सेकेंड ग्रोथ फेज कह रहे हैं, इसमें जो है वो न्यूक्लियस का साइज जो है वो थोड़ा सा एक्सपांड होने लगता है, बढ़ने लगता है। वाई? बिकॉज नाउ दिस सेल इज गोइंग टू बी एंटर इनटू द सेल डिवीजन फेज, या हम बोल सकते हैं कि वो M फेज में एंट्री करने वाला है। और इसी वजह से जो है इसमें जो न्यूक्लियस है इसका साइज बढ़ जाता है, और प्लस बढ़ेगा क्यों? क्योंकि इसके पहले जो हुआ उसमें क्या हुआ कि डीएनए का जो कंटेंट है वो बढ़ गया, रेप्लिकेशन हो गया ना, डबल हो गया। जहाँ पे एक डीएनए था अब वहाँ पे 2 डीएनए हैं, तो वो जो भी साइज है उसका वो क्या होने लगेगा, एनहांस होने लगेगा, इम्प्रूव होने लगेगा। इम्प्रूव नहीं बोलेंगे हम उसको, इंक्रीज होने लगेगा। तो इस तरह से जो है वो इंटरफेज क्या है, ये मोस्ट एक्टिव फेज माना जाता है। इस फेज में जो है वो सेल एक्चुअली अपने आप को अब अगले बार कैसे सेल डिवीजन करना है उसके लिए वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है। इस प्रिपरेशन के दौरान वो 3 फेजेस से गुजरता है। पहला फेज है G1 फेज, दूसरा है S फेज और तीसरा है G2 फेज। सबसे पहले G1 फेज में क्या हो रहा है, G1 फेज जो है इसे फर्स्ट ग्रोथ फेज माना जाता है। ये इमीडिएटली जैसे ही सेल डिवाइड हुआ उसके बाद की फेज है। देन इसके बाद में यहाँ पर नंबर 2 है S फेज। S फेज इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिंथेसाइजिंग फेज या फिर सिंथेसाइज्ड फेज। इसमें जो है वो डीएनए अपनी एग्जैक्ट कॉपी बनाता है और अपने नंबर्स बढ़ाता है ताकि आगे के सेल
डिवीजन में वो फैसिलिटेट कर सके, उसको हेल्प कर सके। देन नेक्स्ट इज G2 फेज। G2 फेज इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेकेंड ग्रोथ फेज, जिसमें जो भी न्यूक्लियस है इसका साइज जो है वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा बढ़ जाता है। देन इसके बाद में हम बात करेंगे द नेक्स्ट टाइप, ये फर्स्ट टाइप था इंटरफेज। देन हम बात कर रहे हैं सेकेंड, दैट इज एम फेज। एम फेज जो है, एक्चुअली इसे एम फेज क्यों कहा जाता है, बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स माइटोसिस और मेयोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन। एक्चुअली ये जो है ये सेल डिवीजन का फेज है जो रिप्रेजेंट कर रहा है माइटोसिस एंड मेयोसिस को, ठीक है, और इसीलिए इसे एम फेज कहा गया है। माइटोसिस और मेयोसिस, इसी वजह से इसे एम फेज कहा गया है, ठीक है, जो एक्चुअली टाइप ऑफ सेल डिवीजन है, ठीक है। नाउ एम फेज जो है इट कंसिस्ट ऑफ 3 टाइप्स, ठीक है। सबसे पहला जो है दैट इज माइटोसिस। सबसे पहला जो है ये क्या है, माइटोसिस है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट टाइप जो है दैट इज माइटोसिस और उसके बाद में है मेयोसिस। ना माइटोसिस और मेयोसिस हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। आज जो है वो इस वीडियो के थ्रू हम अमाइटोसिस के बारे में पढ़ रहे हैं। अमाइटोसिस मतलब क्या होता है, अमाइटोसिस जो है इट इज found, such type of cell division is found in unicellular organisms। ज़्यादातर जो है ये जो भी यूनिसेल्युलर सिंगल सेल से बने हुए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, प्रोटोजोअन्स हैं, इनमें ये टाइप ऑफ सेल डिवीजन पाया जाता है। इस तरीके से ये जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं ये डिवाइड होते हैं, ठीक है। देन इट इज़ फाउंड इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। अमाइटोसिस में एक्चुअली क्या होता है, द साइज ऑफ न्यूक्लियस एक्सपांड्स, ठीक है, जो भी न्यूक्लियस है वो साइज में एक्सपांड होता है, ठीक है। देन इसके बाद में द डीप फरोज आर formed, डीप फोरोज आर फॉर्म्ड। देखो इसको मैं डायग्राम के थ्रू बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल जो है यहाँ पे अमीबा है, यू ऑल नो अमीबा, अमीबा आप लोगों को पता है, ये अमीबा है। ये अमीबा जो है ये किस तरह से डिवाइड होता है, ठीक है। अमीबा एक तरह का प्रोटोजोन है। ये जो है ये सबसे पहले क्या होता है इसमें कि इसका जो न्यूक्लियस है, ठीक है, इट गेट्स एक्सपांडेड। न्यूक्लियस जो है वो क्या होता है, एक्सपांड होता है। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में होता है कि जो भी अमीबा है इसका न्यूक्लियस के बीच में जो है इस तरह से डीप फोरोज, यहाँ पे जो मैंने लिखा ना कि डीप फोरोज फॉर्म हो रहे हैं, तो इस तरह से जो है ये फोरोज फॉर्म होते हैं। धीरे धीरे ये फोरोज जो हैं वो क्या होते हैं, बढ़ते चला जाता है, ठीक है। इस तरह से ये बहुत ज़्यादा डीप हो जाता है एंड फाइनली न्यूक्लियस सेपरेट हो जाता है। न्यूक्लियस के जैसे ही न्यूक्लियस सेपरेट हो रहा है वैसे ही जो सेल वॉल है वो भी डीप होते चली जाती है इस तरह से। एंड फाइनली नाउ दिस इज डिवाइडेड इनटू 2 ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अब इसे अमाइटोसिस क्यों कहा जा रहा है, ये आप लोगों को समझ में आया कि अमाइटोसिस में क्या हो रहा है कि पहले जो है वो न्यूक्लियस अपना साइज़ बढ़ाता है, साइज़ बढ़ाने के बाद में इसके बीच में जो है वो एक डेप्थ तैयार हो जाती है, क्लीवेज तैयार होता है। धीरे धीरे ये क्लीवेज बढ़ते चला जाता है। फाइनली एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस हो जाते हैं। सेम हैपन्स विद द सेल वॉल, सेल वॉल भी डीप होते चली जाती है। डीप होते 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 वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाती है और 1 से 2 ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं, ठीक है। ये अमाइटोसिस का एग्जाम्पल है। यहाँ पर व्हाई इट इज कॉल्ड एज अमाइटोसिस, क्योंकि जो भी ये सेपरेशन हो रहा है ये इक्वल होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है कि एक पार्ट जो है वो छोटा हो साइज में, एक पार्ट जो है वो बड़ा हो। न्यूक्लियस का डिवीजन जो है वो पूरा इक्वल नहीं रहेगा, साइटोप्लाज्म का डिवीजन इक्वल नहीं रहेगा। मतलब इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि जो भी डिवीजन हो रहा है
एक ऑर्गेनिज्म का, एक सेल का इनटू 2 डिफरेंट सेल्स वो अनइक्वल होता है, ठीक है। यहाँ पर जो है वो क्रोमोसोम फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, डायरेक्टली जो है वो न्यूक्लियस का पार्टीशन हो रहा है आधा आधा, ठीक है। आधा आधा नहीं बोलेंगे हम उसको, अनइक्वल हो रहा है, इसलिए सिर्फ 2 भाग में वो बट रहा है। वो सेम भी हो सकते हैं, वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो इस तरह से जब जो है वो सेल डिवाइड होता है तो सेल डिवीजन का जो फेज है हम उसे कहेंगे एम फेज। एम फेज जो है इट इज रिप्रेजेंटिंग माइटोसिस एंड मेयोसिस, बट इट इज ऑफ 3 टाइप्स, 3 प्रकार का जो है वो एम फेज होता है। एक है अमाइटोसिस, दूसरा है माइटोसिस और तीसरा है मेयोसिस। आज हमने सिर्फ बात की है अमाइटोसिस के बारे में। अमाइटोसिस में यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में ये पाया जाता है इस तरह का डिवीजन। एक सेल जो है वो धीरे धीरे न्यूक्लियस की मदद से, पहले न्यूक्लियस सेपरेट होता है और फिर धीरे धीरे सेल वॉल जो है उसकी मदद से एक सेल से वो 2 सेल बन जाता है, ठीक है। यूनिसेल्युलर है इसलिए हम उससे बोलेंगे कि 2 डॉटर सेल्स या फिर 2 डॉटर ऑर्गेनिजम्स फॉर्म होते हैं। जो भी ये फॉर्मेशन हो रहा है इसमें द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड डिवीजन ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल मे बी सेम और मे नॉट बी सेम, मतलब जो भी डिवीजन है वो अनइक्वल होता है, ठीक है। सो इस तरह से आज हमने देखा हमारा न्यू टॉपिक दैट इज सेल डिवीजन। सेल डिवीजन जो है उसमें हमने देखा कि सेल डिवीजन की जो प्रोसेस है इट इज कैरिड आउट इन 2 मेजर फेजेस, इंटरफेज एंड एम फेज। इंटरफेज इज ऑफ 3 टाइप्स, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। इसके बाद में एम फेज इज ऑफ 3 टाइप्स, अमाइटोसिस, माइटोसिस एंड मेयोसिस, जिसमें से हमने सिर्फ अमाइटोसिस के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट जो वीडियो है इसमें हम हमारा माइटोसिस मतलब जो आगे का टॉपिक है वो पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।